Hello and welcome back to my channel which is Nest on a Hill मानसी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। ये बदमाश मस्तीखोर देखिए, अभी बहुत भौंकना सीख गया, बहुत मस्ती करना सीख गया। देखिए इसकी शरारतें देखिए। उसे मोबाइल पे वीडियोस देखना बहुत पसंद है। उसे ना दे मोबाइल पे वीडियोस देखना तो वो देखिए कैसे हमें काटने को दौड़ता है। श्वेता के एंगेजमेंट के बाद जो भी गांव से रिश्तेदार आए हैं उनको मैंने डिनर पे इनवाइट किया था। हम एक दूसरे से मिले, बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया डिनर। बट सॉरी गाइज, मैं डिनर शूट करना भूल गई। इतना काम का प्रेशर था तो याद नहीं रहा, सॉरी। और यहाँ पर मेरी बच्ची को ये दोनों भाई बहन मिरिंडा पी के उसको ललचा रहे। बेचारी की शक्ल देखिए, उसको नहीं मिल रहा है तो कैसे रोने जैसी हो गई है। हाँ, अब आया मज़ा। बेचारी मेरी बच्ची को उसके दीदी ने और उसके भाई ने मिरिंडा पिला ही दिया। अब आया उसे मज़ा। मेरी गुड़िया को जो लेके बैठे वो मेरे जेठ जी है, यानी मेरे हस्बैंड के बड़े भाई। ये देखिए, ये जो ग्रीन साड़ी में जो है वो श्वेता की मामी है। और बाकी मेंबर्स को तो आप जानते ही हो। मेहमानों को देख हमारा जो टेडी है वो बहुत खुश हो जाता है। ज्यादा लोग देख के उसे खेलने का मन करता है, लेकिन क्या है ना, गेस्ट डर जाते हैं। इसके लिए हमने उसे हमारे आंगन में रखा था। उसकी चिल्लम चिल्ली अलग से चालू थी, मुझे घर में लो, मुझे घर में लो, ये बोल के। ये श्वेता के बड़े मामा जी है, कांति भैया। और जो व्हाइट शर्ट में है वो श्वेता के मौसा जी है, यानी श्वेता की मासी के हस्बैंड राजू भैया। सारे गेस्ट जाने के बाद हमारे टेडी को पैम्पर किया जा रहा है। हैप्पी भीम जयंती टू ऑल माय जय भीम व्यूअर्स। 13 अप्रैल की नाइट हम लोग सब लोग मिलके निकले हैं। मैं तो शूट करने के लिए निकली हूँ, व्लॉग के लिए। तो आपको उल्लासनगर में दिखाना चाहती हूँ। मैं जहाँ पर रहती हूँ उसके 20 मीटर के आसपास ही ये चौक है, जहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पे भीम जयंती के टाइम पे ये सब अरेंजमेंट की जाती है। बहुत अच्छे से बाबा साहेब अम्बेडकर जी का बर्थडे यहाँ पर मनाया जाता है। चलिए अब चलते हैं हम और भी जगह एक्सप्लोर करने के लिए, जहाँ पर लोग बहुत बड़े पैमाने पे भीम जयंती कैसे सेलिब्रेट करते हैं आप सबको दिखाती हूँ मैं। चलिए, ये 4 नंबर संभाजी चौक करके एरिया है। यहाँ पर आपको हर चौक के अलावा हर एक चप्पे चप्पे पर आपको भीम जयंती की सेलिब्रेशन देखने मिलेगी। आपको दिखाती हूँ, चलिए। ये प्रॉपर संभाजी चौक है, जहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बड़े बड़े होल्डर्स लगाए गए हैं, स्टैचू लगाया गया है। बुद्धा के स्टैचू लगाकर वहाँ पर डेकोरेट किया गया है। बहुत सब कुछ प्यारा लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि कुछ त्यौहार है। और सच में 14 अप्रैल बोलेंगे तो आप लोगों का त्यौहार रहता है। सो वंस अगेन हैप्पी जय भीम जयंती। आज आपको उल्लासनगर के रास्तों पर बाइकर्स वो ब्लू कलर का झंडा लेके घूम रहे हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जय हो करते हुए। आज आपको हर जगह, हर रास्ते पे, हर कोने में, हर एरिया में, हर शहर में जय भीम का नारा सुनने मिलेगा। जो भी
बाबा साहेब अम्बेडकर के फॉलोअर्स है, जो भी बाबा साहेब अम्बेडकर जी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो उनको अपना प्यार जताते हैं उनके बर्थडे के दिन पे। और इसी तरीके से भीम जयंती सेलिब्रेट की जाती है। ऐसे दिवाली जैसा माहौल हो जाता है हमारे यहाँ पर। आपके यहाँ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे उल्लासनगर में आपके गली कूचे में हर रास्ते पे, हर चौक पे आपको बहुत बड़े बड़े बाबा साहेब जी के होल्डर्स, बाबा साहेब जी के फ़ोटो के सामने मोमबत्तियाँ जलाकर उनकी पूजा की जाती है। बहुत प्यारा नज़ारा होता है, ये सब देखने में बहुत मज़ा आता है। ये लाल चक्की चौक है जहाँ पर ये भव्य दिव्य नज़ारा, ये डेकोरेशन किया गया है। इतना ब्यूटीफुल किया हुआ है ये सब। आप सामने से, वीडियो में तो इतना नहीं पता चल रहा है, सामने से जब आप देखोगे या फिर देख पाते तो आपको समझ में आता कि कितना ब्यूटीफुल लग रहा था। ये एक्चुअली 4 रास्ते हैं। एक रास्ता स्टेशन की तरफ जाता है, एक रास्ता 4 नंबर की तरफ जाता है, एक रास्ता 3 नंबर साइड जाने के लिए जाता है, और एक रास्ता संभाजी चौक के लिए जाता है। और बिल्कुल उसके बीच में ये डेकोरेशन लगाया गया है और बाबा साहेब अम्बेडकर जी की यहाँ पर पूजा, उनका बर्थडे किया जा रहा है। ये देखिए, अभी भी डेकोरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी 14 अप्रैल तक ये बहुत और ज़्यादा सुंदर बनेगा। अभी तक काम चल ही रहा है डेकोरेशन का। ये देखिए, ये एक बंदा डेकोरेशन कर रहा है यहाँ पर। बहुत बड़े पैमाने पे लोग 12 बजे बाबा साहेब अम्बेडकर जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हर चौक पर जमा हो जाते हैं, जहाँ पर उनके फ़ोटो की पूजा की जाती है। वहाँ पर केक कटिंग होता है, बहुत कुछ। हम थोड़ा लेट ही पहुँचे, केक कटिंग वगैरह देख नहीं पाए, वरना मैं शूट कर पाती। देवांश को तो देखिए एक पॉलिटिशियन की तरह तैयार होके निकला है, और ये सारे नज़ारे देखने के लिए हम सभी निकले थे। और उसमें मेरी बछड़ू, मेरी क्यूटी पाई, वो भी निकली थी। उसे देख के बहुत मज़ा आ रहा था, वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। ये सारे बाइकर्स आपको पूरे उल्लासनगर के रास्ते पर जय भीम का नारा लगाते हुए हर जगह पर आपको आज यानी 13 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक आपको सब यहाँ पर ऐसे ही मिलेंगे, जय भीम जी का नारा लगाते हुए। मेरी गुड़िया अलग से एंजॉय कर रही है, सबको देख रही है। कैमरा जैसे ही उसकी तरफ आता है वो एकदम से एक्टिवेट हो जाती है और वो अपने एक्टिविटी दिखाना शुरू कर देती है। फ्लाइंग किस इधर? अब चलिए, इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पर भीम जयंती बहुत बड़े पैमाने पे मनाई जाती है, आपको दिखाती हूँ। ये कुर्ला कैंप एरिया है जहाँ पर ये गुरु नानक स्कूल के बिल्कुल पास में है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी का बड़ा होल्डर लगाया गया है, यहाँ पर भी उनकी सेलिब्रेशन की जा रही है। ये पूरा कुर्ला कैंप एरिया है। झूठ नहीं कहूँगी, सच कहूँ तो मुझे बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था, थोड़ा बहुत जानती थी। इसीलिए मैंने अपने हस्बैंड से पूछना स्टार्ट किया और उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया। बाबा साहेब अम्बेडकर की मैक्सिमम हिस्ट्री उन्होंने मुझे बताई।
हम लोग जैसे ट्रैवल कर रहे थे, पूरे रास्ते में उनसे पूछे जा रही थी और वो मुझे स्टोरी बताए जा रहे थे। अभी उन्होंने जो कुछ भी मुझे उनके सेक्रीफाइसेस के बारे में बताया और उसके अलावा उनकी जो वाइफ थी रमाबाई, उनके बारे में भी, उनके सेक्रीफाइसेस के बारे में भी मुझे बहुत कुछ बताया। इस बीच में 2 मिनट का आपका वक्त लेना चाहूँगी, प्लीज़ सुनिए। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, चाहे वो भीम जयंती हो, चाहे वो शिव जयंती हो, चाहे शादी हो, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, लेकिन प्लीज़ बेजुबानों को परेशान मत किया कीजिए, क्योंकि ये बोल नहीं सकते, अपनी तकलीफ बता नहीं सकते। आप देख सकते हो कि कितने भारी भरकम रथ का वजन सिर्फ 2 पतले से घोड़ों पे डाला गया है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी से, आपको अपना फेस्टिवल, आपको अपनी शादी एंजॉय करनी है, कीजिए, लेकिन बेजुबानों को अपने मज़े के लिए मत यूज़ कीजिए, क्योंकि वो बात नहीं कर सकते, अपनी तकलीफ नहीं बता सकते। इतनी भरी गर्मी में उनको आप सोचिए, बस सोच के एक बार सोच कर देखिए। ये सुभाष टेकड़ी एरिया है, यहाँ पर भी बहुत बड़े पैमाने पे भीम जयंती सेलिब्रेट की जा रही है और आप देख सकते हो कितने सारे पुलिस लगे हुए हैं। हमारे उल्लासनगर में जब भी कोई भी त्योहार हो, पुलिस अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा से करती है। इस वजह से उनको मैं हमेशा धन्यवाद करती हूँ और करती रहूँगी। आज पुलिस अपनी ड्यूटी प्रॉपर तरीके से निभा रहे हैं, इसीलिए हम बेफिक्र होकर रात को 3 बजे ही घूम सकते हैं उल्लासनगर में। हाँ, बीच में मैंने बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो हिस्ट्री कहानी सुन रही थी, वो मैंने आधी अधूरी छोड़ दी थी। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आनंद जैसे मुझे बता रहे थे कि कैसे बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किस तरीके से अपनी पढ़ाई पूरी की, क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए, सब सुने मैंने। और उनके साथ साथ उनकी जो वाइफ थी रमाबाई, उन्होंने भी कुछ कम सेक्रीफाइस नहीं किया है। बहुत, यानी सुन के आंखों में आंसू ही जैसे आ गए थे मेरे। नो डाउट कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी बहुत ग्रेट इंसान थे। उनके सेक्रीफाइस, उनका स्ट्रगल काबिले तारीफ है और उनको सच में दिल से सल्यूट करती हूँ। लेकिन उनके साथ साथ उनकी जो वाइफ थी, उनका स्ट्रगल भी कुछ कम नहीं था। उन्होंने भी बहुत कुछ झेला और सच में उनको भी दिल से सल्यूट करती हूँ। कहते हैं हर सफल इंसान के पीछे औरत का हाथ होता है, फिर चाहे वो माँ हो, बहन हो, बीवी हो, बेटी हो। उसी तरीके से बाबा साहेब अम्बेडकर जी के सफलता के पीछे रमाबाई जी का भी हाथ कम नहीं था। जब बाबा साहेब अम्बेडकर विदेश पढ़ाई के लिए गए थे, तब उन्होंने जिस तरीके से बाबा साहेब अम्बेडकर जी का घर संभाला, बच्चे संभाले और उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किया, वो सब मुझे मेरे हस्बैंड आनंद ने बताया। तब सच में उनके लिए और भी मान सम्मान, इज्जत मेरे दिल में और ज़्यादा बढ़ गई। और इस बात पर रमाबाई जी के लिए एक सॉन्ग गाना चाहूँगी। नाही केली आशा सोन्याची, करी चिंता सदा धन्याची, नाही केली आशा सोन्याची, करी चिंता सदा धन्याची, ठेवी पतीचा सन्मान, ठेवी पतीचा सन्मान, कुंकू लाविल रमान, कुंकू लाविल रमान, कुंकू लाविल रमान, माझ्या भीमाच्या नावाचं कुंकू लाविल रमान, रमा उपवाशी राहिली, दीनदलितांची माऊली, रमा उपवाशी राहिली, दीनदलितांची माऊली, नाव कमविल श्रमान, नाव कमविल श्रमान, कुंकू लाविल रमान, नाव कमविल श्रमान, कुंकू लाविल रमान, कुंकू
लाविल रमान कुंकू लाविल रमान माझ्या भीमाच्या नावाचं कुंकू लाविल रमान माझ्या भीमाच्या नावाचं कुंकू लाविल रमान कुंकू लाविल रमान कुंकू लाविल रमान कुंकू लाविल रमान कुंकू लाविल रमान. ये हम सब खड़े हैं मेरे जेठ जेठानी जी के घर के बाहर. हम उनके बिल्डिंग के नीचे खड़े हैं और हम जब भी रात को राउंड पे आते हैं तो हमारी जो बच्ची है ना, वो जैसे ही बिल्डिंग देखती है उसको बताना नहीं पड़ता, वो चिल्लाना चालू करती है, दीदी दीदी. अभी आज पता नहीं क्यों आवाज़ नहीं दे रही है, लेकिन हमेशा उसका वो रोज़ का काम है. अभी देखिए कैसे वो दीदी को चिल्लाएगी आवाज़ दे दे के, और कैसे उसकी दीदी उधर बालकनी में या फिर विंडो में आएगी और उसको हाय करेगी. देखो मेरी बच्ची कैसे अपने भाई को यानी बड़े भैया को और दीदियों को आवाज़ दे रही है. दीदी इस ब्लॉग का पार्ट 2 भी आ चुका है. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स गाइज. Do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel which is Nest on a Hill Mansi. ये था हमारा आखिरी स्टॉप. अब चलिए चलते हैं घर पे, बहुत नींद आ रही है. गुड नाइट.